लेट्स प्रैक्टिस विथ मी, मेरे साथ में मश्क कीजिए। दिस विथ आर्टिकल्स यूजिंग ए एंड द। ए एंड और द का इस्तेमाल करते हुए हम दिस का इस्तेमाल सीखेंगे। दिस के साथ जुमले कैसे बनाना है। नॉन एक्शन, दिस का मतलब होता है ये, कोई एक चीज़ जो हमारे पास में मौजूद हो उसके लिए दिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। कहाँ पर होता है, कैसे होता है, ये हम देखेंगे और समझेंगे। वावल साउंड से पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वर्ड से पहले, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आ का इस्तेमाल किया जाता है। और कुदरती चीज़, गिफ्ट वगैरह, ओल्ड इमारत, इन सब का जिक्र आता है तो उससे पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जुमला है दिस इज़ एन एप्पल। अब यहाँ पर एन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एप्पल आ रहा है। अब एप्पल का जो पहला साउंड है, पहली आवाज़ है, वो वावेल साउंड आ रहा है, यानी कि ए ई आई ओ यू की आवाज़ आती है, तो उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं, दिस इज़ एन एप्पल। अब वहीं पर अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पर दा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही उसके बारे में बात जिक्र किया गया था, इसीलिए दोबारा से उसके बारे में जब बताया जा रहा है तो उससे पहले हमें दा लगाना पड़ता है। ये ग्रामर का रूल है। यानी कि ये वही एप्पल है जिसके पहले बारे में मैं बात कर रहा था, लास्ट डे, कल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये वही सेब है। इस तरीके की कंडीशन में दा का इस्तेमाल किया जाता है। और नॉर्मल एप्पल रहेगा तो उसके लिए हम एन का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं, दिस इज़ एन एप्पल, ये एक सेब है। दिस इज़ माई एप्पल, ये मेरा सेब है। दिस इज़ योर एप्पल, ये आपका सेब है, ये तुम्हारा सेब है। दिस इज़ आवर एप्पल, ये हमारा सेब है। आवर का मतलब होता है हमारा। दिस इज़ हिस एप्पल, ये उसका सेब है। हिस मतलब उस लड़के का। उसके बाद में दिस इज़ हर एप्पल, हर यानी उस लड़की का। दिस इज़ हर एप्पल, ये उस लड़की का सेब है। दिस इज़ देयर एप्पल, ये उन लोगों का सेब है। उसके बाद में अगला है दिस इज़ वेरी स्वीट एप्पल, ये बहुत मीठा सेब है। उसके बाद में अगला है दिस एप्पल इज़ सो स्वीट। देखो, एप्पल को दिस के बाद लिखे तो भी सही है, और जैसा हम लिखते आ रहे दिस इज़, उसके बाद अगर हम यहाँ पर एडवर्ब है, उसके बाद में यहाँ पर नाउन है, ऐसे भी करें, दोनों जुमला सही है, दोनों का मतलब सेम ही होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें, दिस इज़ द एप्पल आई वॉज टॉकिंग लास्ट डे, ये वही सेब है जिसके बारे में कल मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर इस कंडीशन में दा का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी उसकी बात हुई थी, सिर्फ दोबारा उसका जिक्र हो रहा है, ऐसी कंडीशन में दा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। ए फॉर एप्पल हो गया, बी फॉर बॉल आएगा, तो देखते हैं दिस इज़ अ बॉल, ये एक गेंद है। दिस इज़ अ बॉल, ये एक गेंद है। दिस इज़ माई बॉल, ये मेरा गेंद है ना। किसी चीज़ को मेरा कहना है तो उसके लिए ये रहेगा दिस इज़ माई बॉल, ये मेरा गेंद है। दिस इज़ योर बॉल, ये आपका गेंद है, ये तुम्हारा गेंद है। दिस इज़ आवर बॉल, ये हमारा गेंद है, ये हमारा गेंद है। दिस इज़ हिज बॉल, ये उस लड़के का गेंद है। दिस इज़ हर बॉल, ये उस लड़की का गेंद है। दिस इज़ देयर बॉल, ये उन लोगों का गेंद है। दिस बॉल इज़ स्मॉल, अब यहाँ खूबी बताई जा रही है। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। दिस बॉल इज़ स्मॉल, ये गेंद छोटा है। अब देखो, दिस के फ़ौरन बाद यहाँ पे बॉल यानी कि नाउन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसके बाद भी इज़ ही रहेगा। ये जुमला भी वही है, इसका भी मतलब वही रहेगा कि ये गेंद छोटा है। और अगर हम ऐसे बोले दिस इज़ स्मॉल बॉल, ये भी सही रहेगा, दोनों का मतलब सेम है। दिस इज़ स्मॉल बॉल, ये छोटा गेंद है। दिस बॉल इज़ स्मॉल, ये छोटा गेंद है, दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन लिखा अलग तरीके से जा रहा है। यहाँ पर पहले नाउन आ रहा है
अरे यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, उसके बाद नाउन आ रहा है, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह अब आप अंग्रेज़ी बोलने लग जाएंगे, इसीलिए मैं आसान आसान जुमले ले रहा हूँ। दिस इज़ द बॉल आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये वही गेंद है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। देखो कंडीशन आ गई, तो यहाँ पर आ की जगह क्या लग रहा है, दा लग रहा है। दिस इज़ द बॉल आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये वही गेंद है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दिस इज़ द बॉल आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये वही गेंद है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इस तरीके के जुमले बनाए जाते हैं। यहाँ पे कंडीशन में सिर्फ यहाँ पर दा का इस्तेमाल किया जाएगा। आई वॉज मैं था, टॉकिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस है, कोई काम हो रहा था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट मैं उसके बारे में बात कर रहा था, अबाउट के बारे में। अगला एग्जांपल देखेंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है। दिस कैट इज़ माइन, ये मेरी बिल्ली है। दिस इज़ माई कैट, ये मेरी बिल्ली है। दिस इज़ योर कैट, ये तुम्हारी बिल्ली है। दिस इज़ आवर कैट, ये हमारी बिल्ली है। दिस इज़ हिज कैट, ये उस लड़के की बिल्ली है। दिस इज़ हर कैट, ये उस लड़की की बिल्ली है। दिस इज़ देयर कैट, ये उन लोगों की बिल्ली है। दिस कैट इज़ माइन, ये मेरी बिल्ली है। दिस कैट इज़ ब्लैक, ये काली बिल्ली है। उसके बाद दिस इज़ द कैट आई सॉ लास्ट नाइट, ये वही बिल्ली है जिसको मैं कल रात में देखा था। अगला जुमला इस तरीके से बनाया जा सकता है। दिस इज़ द कैट आई सॉ, मैंने देखा। सी का सेकंड फॉर्म सॉ, आई सॉ लास्ट नाइट, कल मैंने देखा था, ये वही बिल्ली है। इस तरीके की कंडीशन में दा का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।